घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। मित्रों, गुरु कृपा स्मृति श्रुति खंड के अंतर्गत हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं पहली स्मृति। डूमरग्राम में चलिए, जहाँ महात्मा जी की समाधि स्थित है। उसी डूमरग्राम में डॉक्टर गोविंद प्रसाद उपाध्याय के बड़े भाई थे श्री ललिता प्रसाद जी उपाध्याय, जिन्हें बड़े वीर कहा करते थे। बड़े वीर ने मेरे साथ संस्कृत विद्यालय बगलवाड़ा में अध्ययन भी किया था कुछ दिन। उनको पेट का दर्द रहता था, तो उस समय हमारे जो गुरुजी थे भुवनलाल जी शास्त्री, वे मुझसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कराया करते थे। उन्होंने फिर पढ़ना छोड़ दिया और घर आकर के अपने कृषि का काम संभाल लिया। महात्मा में डूमर में थे। बड़े वीर ने बहुत ही महात्मा जी की सेवा की। उनके लिए दूध भी लाते थे और सब प्रकार की सेवा भी करते रहते थे। महात्मा जी के पास बैठे रहते थे। महात्मा जी का उनके प्रति प्रेम था, लगाव था और उनका भी था। एक समय की बात है कि दशहरा का समय था, विजयादशमी। बड़े वीर के यहाँ पर 2 घोड़े थे। विजयादशमी को अश्व पूजन होता है, घोड़ों की पूजन होती है। तो विजयादशमी के दिन दोनों घोड़े बंधे हुए थे। इसी बीच में एक घटना घटी कि एक घोड़ा छूट करके भाग गया। और वह घोड़ा जो है जब छूट करके भाग गया तो बड़े वीर ने देखा कि घोड़ा एक ही है और एक पता नहीं कहाँ भाग गया है। दोपहर का समय था। बड़े वीर जो है उसी समय घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। इधर उधर घोड़े को देखते देखते चले जा रहे हैं, लेकिन घोड़ा कहीं दिखाई नहीं दिया। इतने में ही खेत में देखते हैं कि एक बड़ा सा घोड़ा दिखाई दिया, उसी घोड़े के समान। तो बड़े वीर जाकर के उस घोड़े के पीछे दौड़ने लग गए पकड़ने के लिए। आगे आगे घोड़ा दौड़ता चला जाता है और पीछे पीछे हमारे बड़े वीर दौड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन घोड़ा पकड़ में नहीं आ रहा है। भागते भागते एक बड़ा नाला था, जो नाला नर्मदा जी में मिला हुआ है, उस नाले के किनारे जाकर के पहुंचे। घोड़ा तो दौड़ता दौड़ता नाले में कूद करके आगे चला गया और बड़े वीर भी जो है एकदम किनारे पर पहुंचे, गिरने लगे। इतने में ही महात्मा जी ने जाकर के उनका जो कुर्ता पहना हुआ था उसको पीछे से पकड़ लिया। कह रहे बड़े वीर कहाँ जाते हो, कहाँ गिरते हो? कहा महाराज जी वो घोड़ा पकड़ना है। भगवान, गिर जाओगे, लग जाएगी तुम्हें। और वो घोड़ा नहीं है, वो एक प्रेत है जो तुम्हें इस प्रकार से चरा रहा है, छल कर रहा है तुम्हारे साथ में। इतने में ही वो प्रेत गायब हो गया और बड़े वीर से कहा तुम अपने घर चले जाओ और वहीं तुम्हें घोड़ा मिल जाएगा। बड़े वीर घर जाकर के पहुंचे तो घोड़ा घर में ही खड़ा हुआ था। इस प्रकार से महात्मा जी ने बड़े वीर की उस समय रक्षा की एक प्रेत से। और कब कैसे महात्मा जी वहाँ जाकर के प्रकट हो गए, कब कैसे पहुँच गए और किस प्रकार से बड़े वीर को बचाया, और बड़े वीर भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। इसी प्रकार से एक समय की बात है कि बड़े वीर के यहाँ पर उनके जो समधी थे डॉक्टर बादल, वो आए। उस समय वो समधी नहीं थे। डॉक्टर उपाध्याय जी का विवाह उनके साथ यहाँ नहीं हुआ था, उसके पहले की बात है। वो महात्मा जी के दर्शन करने आए और महात्मा जी उस समय कल्प में थे। तो बड़े वीर होने वाले समधी को अपने साथ में लेकर के महात्मा जी के आश्रम में आए। आश्रम में जाकर के बैठे तो महात्मा जी ने
महात्मा जी जबकि अंदर बंद थे, लेकिन महात्मा जी ने अपने आप ही कहा, आओ समधी जी आओ, आओ समधी जी आओ। समधी जी जो डॉक्टर बादल थे बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि महात्मा जी कैसे समधी जी बोल गए और हमें कैसे पहचान गए हैं। थोड़ी बहुत बातें डॉक्टर उपाध्याय की डॉक्टर बादल के यहाँ पर चल रही थी बच्ची के साथ में, तो जा कर के बैठ गए। कहा, महात्मा जी आप कैसे कह रहे हैं कि हम समधी हैं? कि भगवान हम तो सब जानते हैं कि क्या होने वाला है, आप तो समधी बनने वाले हो। तो वो बहुत खुश हुए। इसी बीच में महात्मा जी ने बड़े वीर से कहा, देखो समधी जी पहली बार हमारे आश्रम में आए हैं, तो ऐसा करो कि इनको चाय पिलाओ। तो बड़े वीर बोले कि महाराज जी चाय तो है, चाय कैसे बनाएंगे, दूध तो है ही नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि बिना दूध की चाय बना देते हैं। कि नहीं भगवान, दूध की चाय बनाओ। अच्छा इधर उधर देखो, बाहर जाकर के कोई भैंस गाय तो नहीं खड़ी है। तो बड़े वीर ने बाहर निकल करके देखा तो सामने ही एक भैंस खड़ी हुई थी। कि महाराज जी भैंस तो खड़ी हुई है, लेकिन वो तो 4-6 महीने से छूट गई है और ज़रा थोड़ी उपद्रवी भैंस भी है, बड़ी मुश्किल से लगती थी, और उसका कोई पाड़ा भी वहाँ पर नहीं है जो छोड़ा जाए उसके साथ में दूध देने के लिए। तो महात्मा जी बोले कि भगवान भैंस से जाकर के कहो कि महात्मा जी ने दूध मंगाया है और दूध दे दो। महात्मा जी की आज्ञा मान करके बड़े वीर जाकर के पहुँचे और पहुँच करके उन्होंने भैंस से बोला कि महात्मा जी ने दूध मंगाया है। तो भैंस ने उनकी तरफ देखा और सीधी खड़ी हो गई। अब जो भैंस 6 महीने से छूटी हुई थी, दूध देना बंद कर दिया था, पाड़ा जिसके पास में था नहीं, बड़े भी दूध लगाने के लिए बैठे। बढ़िया जो है इन्होंने लोटा भर के अच्छा सुंदर दूध लगाया, दूध लेकर के आए और चाय बना करके डॉक्टर बादल को, जो उनके होने वाले समधी थे, उनको अच्छी तरह से पिलाया। इस प्रकार से ऐसी घटना हुई जो बड़ी अलौकिक थी। तो महात्मा जी के बारे में जितना भी कहा जाए मित्रों उतना ही कम है। अब आप आगे की घटनाओं को फिर देखेंगे। आज इतना ही। हर हर नर्मदे हर।